हेलो हेलो स्टूडेंट्स। हाँ स्टूडेंट, मैं आपके सामने आज पीपीएच को बताना चाहती हूँ कि पीपीएच होता क्या है। पीपीएच जो है ये है पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी कि एक होती है एपीएच जो डिलीवरी से डिलीवरी होने से पहले जो है वो पेशेंट ब्लीड करना शुरू कर देती है, और ये है अब पीपीएच। पीपीएच होने की वजूहात क्या होती हैं कि पीपीएच होने की आज हम वजूहात देखेंगे कि पीपीएच क्यों होता है, यानी कि डिलीवरी के बाद क्यों पीपीएच हो जाता है। तो इसकी जो टाइप्स हैं वो टाइप्स मैं आज आपके सामने डिस्कस करूँगी। तो इसकी जो है मेन दो टाइप्स हैं। तो इसमें जो टू टाइप्स में प्राइमरी आ जाता है पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच में जो है ये है bleeding after the genital tract, it exacts to 500 ml into first 24 आफ्टर डिलीवरी, यानी कि 24 घंटे में अगर ब्लीडिंग 500 से ज़्यादा या डिलीवरी के फ़ौरन बाद इतनी हो जाए तो ये क्या होती है कि फ़ौरी तौर पर अगर आपको लगे कि 500 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है तो इसका मतलब है कि पेशेंट पीपीएच में है। वैसे तो नॉर्मल ब्लीडिंग होती है डिलीवरी के बाद, लेकिन वो नॉर्मल होती है, उसमें इतना ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं। अगर लेकिन 500 ml तक ब्लीडिंग चली जाए तो इसका मतलब है कि ये ख़तरे की बात है। फिर दूसरी टाइप जो है वो है सेकेंडरी पीपीएच। सेकेंडरी पीपीएच में क्या है, ब्लीडिंग जो है ब्लीडिंग फ्रॉम, ये भी औरत में अगर ये ब्लीडिंग हो जाए और ये भी 500 ml जो है 24 घंटे में डिलीवरी के बाद हो जाए या प्रीनियम पीरियड में हो, यानी कि दूसरे तीसरे दिन। सेकेंडरी में ज़ाहिर बात है, प्राइमरी में उसी टाइम होता है और सेकेंडरी में दूसरे या तीसरे दिन या उस जो टाइम पीरियड है 1 वीक का उसमें हो जाए, तो ये वजूहात मालूम करनी होती है कि क्यों ब्लीडिंग हो रही है, क्या वजूहात होती हैं। तो इसकी जो है मेन जो है वो कॉजेज़ जो हैं वो हमारे पास हैं कितनी, 4 इसकी जो पीपीएच की कॉजेज़ हैं। तो उसमें जो है वो है पहले के ये हमारे पास 4 टी बने हुए हैं। तो इसमें जो पहली कॉज है वो क्या है, टॉन यूट्राइन एटोनी 70%, यानी कि ये 70% जो चांसेस होते हैं कि ये वजूहात होती हैं कि इससे जो है ब्लीडिंग ये कॉज बन सकती है पीपीएच की। फिर कोई भी ट्रॉमा हो सकता है कि कोई भी डिलीवरी के दौरान कोई ट्रॉमा हो गया तो वो 20% वो भी कॉज ये लेकिन होता 20% है। और फिर कोई टिश्यू का रिटेन प्लेसेंटा होने की वजह से ब्लीड कर गया, कि रिटेन प्लेसेंटा था तो उसको जब डिलीवर करवाया गया तो उस दौरान जो है अगर कोई ब्लीडिंग हो गई तो ये 10% इसके चांसेस होते हैं। और थ्रोम्बोइन का कोगुलेशन यानी कि 1% है, कि अगर कुछ पेशेंट्स में ये कंप्लेन हो कि फौरी तौर पर बहुत ज़्यादा उनके क्लॉट्स बनना शुरू हो जाएं। थ्रोम्बोइन कोगुलेशन फैक्टर जो है या तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है या बहुत कम होता है। तो उस कंडीशन में ये 4 कॉजेज़ जो हैं, ये 4 कॉजेज़ का एक ये चार्ट बनाया हुआ है कि ये देखिए 20% चांसेस, 70%, 10% और 1%। तो पहला वाला टॉन में जो है उसमें 70% चांसेस होते हैं जो अक्सर औरतों में मौजूद होते हैं कि वो ब्लीड कर जाती हैं। और ट्रॉमा की वजह से जो है वो क्या है कि 20% चांस हैं ट्रॉमा की वजह से। और जो है टिश्यू रिटेन प्लेसेंटा रिटेन होने की वजह से जो है ये 10% चांसेस होती है। और किसी किस्म का कोई थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बिन होने की वजह से जो है 1% चांस होती हैं। तो आज आपको कॉजेज़ और टाइप को मैंने क्लियर किया है। फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक इसके मैं साइन सिम्टम का आपके सामने लेकर आऊँगी। तो ये यकीनन आपकी ये क्लियर हुए होंगी कॉजेज़ और इसकी जो टाइप हैं कि वो टाइप्स और कॉजेज़ इसकी कितनी होती हैं। तो ये यकीनन आपको क्लियर हो गया। अगर इसके मतलब आप फिर भी कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन करें। थैंक यू।